हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 6 व 7 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ सब्जेक्ट हिंदी की ब्रीज कार्यपुस्तिका प्रभा 2, जिसमें हमने कार्यपत्रक 25 तक कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया था। अब हम स्टार्ट करेंगे कार्यपत्रक 26 से कंटिन्यू। तो सबसे पहले देखेंगे कार्यपत्रक 26 का सॉल्यूशन। तो पूरे वीडियो में इसी तरह बने रहिएगा मेरे साथ, ताकि आप काफ़ी सारी कार्यपत्रक के सॉल्यूशन इसी वीडियो में देख सकें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए क्रिया शब्दों का प्रयोग कर वाक्य बनाइए। आपको क्रिया शब्द दे रखे हैं जिनकी पहचान होती है लास्ट में ना की ध्वनि। हंसना, लिखना, गाना, बजाना। अगर आपको ना की ध्वनि नहीं भी आती है, अगर आपको क्रिया शब्द बनाने हैं तो शब्द के आगे ना देख लीजिए लगा करके। अगर बन रहा है शब्द क्रिया शब्द तो वो क्रिया शब्द होंगे। अगर नहीं बन पा रहा है, अजीब लग रहा है आपको दिखने में, तो वो क्या होगा, वो आपका क्रिया शब्द नहीं होगा। देखिए हंस अगर होता तो हंस में ना की ध्वनि लगाने पर देखिए बन रहा है हंसना, लिखना, गाना, बजाना। तो ये हुए क्रिया शब्दों को पहचानने की एक छोटी सी हिंट। अब देखेंगे इनसे बनने वाले वाक्य। हंसना से बनेगा, जॉकर की कलाकारी देखकर राजू हंस रहा है। लिखना से बना देंगे, पिताजी ने अपने पुत्र को पत्र लिखा। गाना से बना देंगे, उसने नहाते समय गाना गाने की आदत है, उसे नहाते समय गाना गाने की आदत है। बजाना से बनाएंगे, सीमा को ढोलक बजाना आता है। सेकंड क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्द पहचानिए और उनके नीचे रेखा खींचिए। तो आपको क्रिया शब्द पहचानने हैं और रेखा खींचनी है। देखिए मैंने आपको बताया था क्रिया शब्द पहचानने की एक विधि रहती है, जिसमें आप शब्दों में ना लगा करके देख लीजिए। अगर शब्द बन रहा है क्रिया शब्द तो वो आपका क्रिया शब्द है, यानी एक्शन वर्ड है, नहीं तो नहीं है। मैं शाम को मंदिर जाता हूँ, यहाँ पर देखिए किसी भी शब्द में आप ना लगाएंगे तो अजीब लगेगा आपको, बट अगर जाता में ना लगाएंगे, आप देखिए ता को हटा करके ना लगा दीजिए, जाना, तो एक क्रिया है। तो जाता हूँ क्या है, क्रिया शब्द है। बच्चा दूध पीते पीते सो गया। अब सो गया, ठीक है, तो सो में आप लगा देंगे ना, जिससे बन जाएगा सोना, एक क्रिया है। तो सो गया यहाँ पर क्या है, क्रिया शब्द। मैं नाश्ते में इडली खाती हूँ और दूध पीती हूँ। तो इडली खाती हूँ, खाती में टी हटा करके ना लगा दीजिए, देखिए तो खाना हो गया। खाना क्या है, क्रिया। यहाँ पर टी को हटा दीजिए, पीना एक क्रिया है। तो दोनों ही शब्द क्या हुए, खाती हूँ, पीती हूँ, क्रिया शब्द है। आरती विद्यालय जाती है, यहाँ भी देखिए जाती है, क्रिया शब्द है। राधा ने बिल्ली को दूध पिलाया, पिलाना क्या है, क्रिया शब्द। पिलाया यहाँ पर क्या है, क्रिया शब्द हो जाएगा और इसे रेखांकित कर देंगे। थर्ड क्वेश्चन है, दिए गए कोष्टक में सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान भरिए। आपको दिए गए विकल्प में से एक विकल्प को भरना है और रिक्त स्थान को पूर्ण करना है। कमला ने बाजार से दवाई क्या मांगी या मंगवाई, बाजार से दवाई मंगवाई। रवि ने मीरा से फोटो खिंचवाया। मेरा भाई दिल्ली में पढ़ता है, भाई के लिए पढ़ता ही आएगा, बहन होता तो पढ़ दिया जाता। दादाजी ने रवि से पत्र लिखवाया, ठीक है, किसी से कुछ भी अगर करवाते हैं तो वाक्य ध्वनि आती है, लिखवाया हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है थर्ड क्वेश्चन, डन। अब देखेंगे इन ध्वनि क्रियाओं से नए नए शब्द बनाइए। खट खट जैसे तो खट खटाना। टन टन से बन जाएगा टन टनाना। हिन हिन से बन जाएगा हिन हिनाना। जो घोड़ा है वो क्या करता है, हिन हिनाता है, ठीक है। भिन्न भिन्न भिन भिनाना। मधुमक्खी, मक्खियाँ क्या करती हैं, भिन भिनाती हैं। गुनगुन गुनगुनाना। राजू एक गीत गुनगुना रहा है, ठीक है, तो गुनगुनाना भी एक क्रिया हो गई, ठीक है। तो ये हो गया आपका इन शब्दों से नए शब्द। अब फिफ्थ क्वेश्चन है, गद्यांश में आए क्रियापदों को छाटिए। स्नान करना क्रिया शब्द है। बढ़ना क्रिया शब्द हो जाएगा। पता चला, पता चलना क्रिया शब्द है। रुकना, पहचान ली से पहचानना। हिन हिनाया से हिन हिनाना। घुसे से बन जाएगा घुसना। लिपट से बन जाएगा लिपटना। और दौड़ना से बन जाएगा, दौड़ते हुए से बन जाएगा दौड़ना। तो इस तरह से डन होता है कार्यपत्रक 26 का सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे कार्यपत्रक 27, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, वाक्य में प्रयुक्त होने वाली क्रिया के काल को लिखिए। तो क्रिया के काल को लिखना है ही है दिख रहा है तो वो है वर्तमान काल। था थे थी दिख रहा है तो वो है भूतकाल। और गा गे गी दिख रहा है तो होगा भविष्य काल। और आग की ध्वनि आ रही है तो भी भूतकाल होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम देखेंगे। देखिए यह दुकानदार सामान कम तोलता है की ध्वनि आ रही है, जो कि है वर्तमान काल।
कल मैं विद्यालय नहीं गया, आ की ध्वनि आ रही है भूतकाल। बंदर केला खा रहा है की ध्वनि आ रही है वर्तमान काल। बबीता गीता से आगे निकल जाएगी, गी की ध्वनि है भविष्य काल। कल चित्रकला की प्रतियोगिता है बट कल है, तो कल के लिए हो जाएगा भविष्य काल। ठीक है, यहाँ पर है, अब आप कहेंगे कि ये वर्तमान काल होगा, बट यहाँ पर दे रखा है कल चित्रकला की प्रतियोगिता होगी, तो कल के लिए यूज करेंगे हम भविष्य काल। सेकंड क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यों के काल को समझकर विकल्प पर सही का निशान लगाइए। वह सिनेमा गया होगा, भविष्य काल। तेज आंधी आई थी है भूतकाल। पिताजी भैया को पत्र लिखेंगे, भविष्य काल। आरती पढ़ रही है, वर्तमान काल। अगले माह हम घूमने जाएंगे, तो ये है भविष्य काल। थर्ड क्वेश्चन है, वाक्यों को निर्देशानुसार बदलकर पुनः लिखिए। निर्देश के अनुसार हमें वाक्य बदलने हैं। जैसे मैं इस घर में रहता था, भूतकाल है, वर्तमान काल में हो जाएगा मैं इस घर में रहता हूँ। तो इसी तरह से मोर नाच रहा है, वर्तमान काल है, हमें बनाना है भूतकाल में, तो लिख देंगे मोर नाच रहा था। आपने आज क्या खाया, भूतकाल है, आप आज क्या खाओगे, भविष्य काल बन जाएगा। वह कॉलेज में पढ़ती थी, भूतकाल है, वर्तमान काल में हो जाएगा वह कॉलेज में पढ़ती है। कल विद्यालय में छुट्टी है, कल विद्यालय में छुट्टी है, भविष्य काल की बात हो रही है क्योंकि कल आ गया। ठीक है, भूतकाल में लिखेंगे कल विद्यालय में छुट्टी थी। कल हम दिल्ली जाएंगे, जो कि है भविष्य काल। आज हम दिल्ली जा रहे हैं, यह है वर्तमान काल। तो इस तरह से डन होता है कार्यपत्रक 27 का सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे कार्यपत्रक 28, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, दिए गए शब्दों का लिंग के आधार पर मिलान कीजिए। तो लिंग के आधार पर आपको मिलान करना है, जो कि हो जाएगा, देखिए, मोर का मोरनी, ऊंट का ऊँटनी, मुर्गे का मुर्गी, छात्र का छात्रा, पति का पत्नी, धोबी का धोबिन, बकरा का बकरी, बालक का बालिका, ऊंट का ऊँटनी। ठीक है, माता का हो जाएगा पिता, गाय का गायक, देवी देव या देवता, शेरनी शेर, बुढ़िया बूढ़ा, बेटी बेटा, कवित्री कवि। यहाँ कवित्री शब्द को अच्छे से ध्यान से देखिएगा, कभी कभी ये जो अशुभ शब्दों में आते हैं शब्द, उनमें बहुत बार पूछ लिया जाता है कवित्री का सही शब्द। ठीक है, महोदया महोदय हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिंग के आधार पर मिलान करना था। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बताइए। तो सम्राट का जैसे पुल्लिंग है, सम्राट आया था, देखिए पुल्लिंग क्या है, तो यहाँ पर देखिए नानी क्या है, नानी अपनी स्त्रीलिंग हो गई। कौआ जो मैन है, जो बालक मनुष्य या जो पर्सन्स और जो जानवर जिनकी ध्वनि में आ की ध्वनि आती है, वो क्या हो रहता है ज़्यादातर आपका पुल्लिंग। ठीक है, और ई की ध्वनि आती है, वो रहते हैं शब्द आपके स्त्रीलिंग। कौआ पुल्लिंग हो जाएगा, नदी स्त्रीलिंग, कविता स्त्रीलिंग नाम है कविता, सोमवार पुल्लिंग, हाथी पुल्लिंग। अब ई की मात्रा आ रही है, फिर भी हाथी क्या है, पुल्लिंग है, क्योंकि हाथी का लिंग के आधार पर हाथी का जो लिंग परिवर्तन होता है वो रहता है हथीनी। ठीक है, तो हाथी क्या है, पुल्लिंग। हिमालय पुल्लिंग, मोहिनी स्त्रीलिंग, कोयल स्त्रीलिंग। अब यहाँ पर कोयल में भी ल की ध्वनि आ रही है, ए की ध्वनि आ रही है, बट ये फिर भी स्त्रीलिंग है क्योंकि कोयल एक नाम है पक्षी का। थर्ड क्वेश्चन है, रेखांकित शब्दों के लिंग परिवर्तन कर रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। जैसे वर का हो जाएगा यहाँ पर वधु, तो वर और वधु को सब लोगों ने आशीर्वाद दिया। ठीक है, रेखांकित शब्द है वर, इसका अपोजिट लिख देंगे वधु, जिससे ये वाक्य कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह हम आगे करेंगे, राधा की पुत्री और पुत्र, पुत्री का अपोजिट हो जाएगा लिंग परिवर्तन कर पुत्र, पुत्र दोनों ही गुणी है। गाय हमें दूध देती है और गाय का लिंग परिवर्तन हो जाएगा बैल, बैल खेतों में काम करते हैं। मोर जितना सुंदर है, मोरनी उतनी सुंदर नहीं होती। एक ही किताब से लड़का और लड़की, लड़के का हो जाएगा लड़की, लिंग परिवर्तन, लड़की दोनों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से डन होता है कार्यपत्रक 28 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 29, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, चित्र में होने वाली क्रिया को दिए गए वाक्यों से मिलान कीजिए। तो चित्रों में क्रिया दे रखी है और देखिए आप पहचान सकते हैं क्रियाओं को, तो आपको क्या करना है, मिलान करना है। पक्षी आकाश में उड़ रहा है, पक्षी का चित्र है जिसमें उड़ने की
पंख दिखाए गए हैं तो यहाँ क्या लिख देंगे, पक्षी आकाश में उड़ रहा है। नेक्स्ट, दीपक जल रहा है तो यहाँ लिख देंगे दीपक जल रहा है, जलना क्रिया है यहाँ पर। बालक पढ़ रहा है तो यहाँ हो जाएगा लड़का पुस्तक पढ़ रहा है, पढ़ना क्रिया है। बंदर क्या कर रहा है, केला खा रहा है तो यहाँ हो जाएगा बंदर केला खा रहा है, खाना क्या है यहाँ पर क्रिया। नेक्स्ट, बच्चे खेल रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, खेलना एक क्रिया है। सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया संबंधी अशुद्धि है, उन्हें ठीक करके वाक्य दोबारा लिखिए। आपको क्रिया संबंधी अशुद्धियों को ठीक करके दोबारा लिखना है। आइए खाना खा लो, तो ऐसे नहीं लिखेंगे, इसे लिखेंगे आइए खाना खा लीजिए। मैं आज पढ़ने नहीं आएगा, मैं के साथ में हमेशा मैंने आपको बताया है हु की ध्वनि आती है, तो यहाँ पर हो जाएगा मैं आज पढ़ने नहीं आऊँगा। यह मैंने करा है, नहीं, इस तरह से नहीं बोलेंगे, यह मैंने किया है, इस तरह से होगा सही वाक्य। मीनल ने वह बात सुना था, बात सुनी थी हो जाएगा। कोमल ने गाना गाई, कोमल ने गाना गाई नहीं होगा, कोमल ने गाना गाया। ठीक है, यहाँ पर जो गाना है वो पुल्लिंग शब्द है, जिसके लिए हो जाएगा गाया शब्द। ठीक है, गाया। तो इस तरह से डन होता है सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, क्रिया का उचित रूप लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। तो उचित रूप लिखकर आपको वाक्य पूरा करना है। देखिए, डाल पर दो चिड़िया अब क्या है, बैठी हैं। ठीक है, बाजार में दुकानें सजी हैं। आप मेरे घर आओ, आ से क्या लिख देंगे, आओ। जाओ चले जाओ, जा से क्या हो जाएगा, जाओ, जाओ चले जाओ। पिताजी ने समाचार पत्र पढ़ से लिखेंगे पढ़ा। मोहिनी ने सुंदर चित्र बनाना, यहाँ पर क्रिया है, बन शब्द दे रखा है जिससे लिख देंगे बनाया। ठीक है, बनाना क्रिया होती है। तो सभी क्रिया शब्द हैं, बस उनके रूप बदल जाते हैं, किस तरह से वाक्य बोला जा रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो इस तरह से डन होता है कार्यपत्रक 29 का सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे आकलन पत्रक 2, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, अगर पिछले आपने वर्कशीट अच्छे से सुनी है, अच्छे से देखी है, आंसर सही से समझे हैं, तो आपको ये वर्कशीट करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। इनमें उसी जो पिछली वर्कशीट्स करी होती हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए रिक्त स्थानों को क्रिया शब्दों से पूरा कीजिए। तो रिक्त स्थान से आपको रिक्त स्थान में क्रिया शब्दों को लिख कर के पूर्ण करना है। रमेश पढ़कर खेलेगा, पढ़ से हो जाएगा यहाँ पर पढ़कर खेलेगा। ठीक है, रीना खाना खाकर सो गई। रीना क्या खाकर सो गई, खाना खाकर सो गई। तो यहाँ पर देखिए खाना और पढ़ना क्रिया थी, जिससे बन गया है पढ़कर और खाकर। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन में दिए गए वाक्यों को पहचान कर सही काल पर निशान लगाइए। अध्यापिका पढ़ा रही है तो वर्तमान काल की बात है। बच्चे प्रतियोगिता में भाग लेंगे, भविष्य काल की बात है, ये आ गया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, वाक्य में होने वाले क्रिया काल को पहचान कर लिखिए। आज बहुत गर्मी है, आज की बात हो रही है, वर्तमान काल की बात हो रही है। कल पुरस्कार बांटे जाएंगे, कल की बात हो रही है, भविष्य काल की बात हो रही है। कक्षा में बच्चे शोर मचा रहे हैं, वर्तमान काल की बात हो रही है। हलवाई जलेबियाँ बना रहा है, ये भी वर्तमान काल की बात हो गई, क्योंकि है की ध्वनि आ रही है। ठीक है, तो पहचानने का एक तरीका होता है वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, जो कि अब तक आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, इतनी बार रिपीट हो चुके हैं इनसे रिलेटेड वाक्य। फोर्थ क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों का लिंग के अनुसार मिलान कीजिए। लिंग के अनुसार मिलान करना है। चूहे का हो जाएगा चुईया, ऊंट का ऊँटनी, दादा का दादी, मोर का मोरनी, गायिका का गायक, बहन का भाई, शेर का शेरनी, नाना का नानी। अपोजिट शब्द नहीं होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। लिंग होता है लिंग परिवर्तन। ठीक है, मेल फीमेल। ओके, इस तरह से आपको लिंग परिवर्तन करके मिलान करना था। फिफ्थ क्वेश्चन है, जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची गई है उनके लिंग बदलकर वाक्य पूरा कीजिए। आपको रेखा खींची हुई वाक्य है, शब्द हैं जिनसे आपको लिंग परिवर्तन कर उनका लिखना है। ठीक है, देखिए हमारे विद्यालय में लड़के और, अब यहाँ पर लड़के बहुवचन है तो यहाँ पर भी सेकंड में भी आ जाएगा लड़कियाँ। लड़के का अपोजिट हो जाएगा लड़की, और यहाँ पर बहुवचन रूप है तो यहाँ पर हो जाएगा लड़कियाँ साथ पढ़ते हैं के ऊपर बिंदी है। देखिए राघव के घर बकरी, अब एक वचन है यहाँ पर, बकरी और बकरा। ठीक है, बकरी का अपोजिट हो जाएगा लिंग परिवर्तन बकरा, दोनों हैं। अब दोनों हैं तो इसके लिए हैं पर बिंदी आ गई है। ठीक है, सिर्फ एक बकरी होती तो है हो जाता।
6 क्वेश्चन है, लिंग संबंधी अशुद्धियाँ ठीक करके वाक्य दोबारा लिखिए। लिंग संबंधी अशुद्धियाँ आपको सही करनी है और वाक्य दोबारा लिखने हैं। बहन खेल रहा है, बहन के लिए खेल रहा है नहीं होगा, भाई खेल रहा है इस तरह से हो सकता था। बहन के लिए हो जाएगा, एक स्त्रीलिंग शब्द के लिए हो जाएगा ही है। बहन खेल रही है। मोहन एक अच्छी अभिनेत्री है, मोहन लड़का है तो अभिनेत्री नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा मोहन एक अच्छा अभिनेता है। अभिनेत्री का हो जाएगा लिंग परिवर्तन अभिनेता। तो ये डन होता है आपका आकलन पत्रक 2। अब देखेंगे कार्यपत्रक 30, जिसमें क्वेश्चन है आपका गद्यांश से रिलेट। एक गद्यांश दे रखा है, देखिए आपको। सांबा नगर में एक बुद्धिमान व्यक्ति रहता था, उसका नाम श्याम सुंदर था। उसी नगर में एक शरारती बंदर रहता था, वह नगर के लोगों को तंग करता था। कभी उनका कोई सामान ले जाता तो कभी बर्तन खाना कपड़ा आदि। सभी लोग उससे परेशान हो गए थे। एक दिन श्याम सुंदर ने बंदर को लालच देकर पकड़ लिया और जंगल में छोड़ आया। उसके बाद सभी आराम से रहने लगे। तो छोटी सी एक कहानी थी, यहाँ पर श्यामा की बुद्धि बता रखी है श्याम सुंदर की। तो देखिए यहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन है जिनके आंसर आपको इसी में मिलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ऊपर दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नगर में एक बंदर रहता था, तो कौन से नगर में रहता था? सांबा। सभी किससे परेशान थे? बंदर से, तो बंदर लिख देंगे, सभी बंदर से परेशान थे। सेकंड क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में से उचित शब्दों का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरिए। सामने की बेल में क्या लगे हैं? अंगूर लगे हैं। धरती तवे की तरह, बेल में ऑब्वियसली अंगूर लगेंगे, पेड़ में लगेंगे आम। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि बेल होती है और एक होते हैं पौधे, एक होते हैं पेड़। ठीक है, आम के पेड़ होते हैं, बेल होती है अंगूर, तरबूज। ठीक है, तो कचहरी, इनकी सबकी क्या होती है? बेल। धरती तवे की तरह क्या हो रही है? ठंडी है या तप रही है, इस तरह से हो जाएगा। धरती तवे की तरह तप रही है। सभी डिब्बों पर एक जैसा क्या है? निशान है। लोमड़ी क्या है? चतुर जानवर है। थर्ड क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यों को सही क्रम में लगाकर दोबारा लिखिए। आपको सही क्रम में दोबारा से लिखना है वाक्यों को। मैं चतुर आपसे हूँ, तो इस तरह से हो जाएगा मैं आपसे चतुर हूँ। आम बहुत नहीं पसंद है मुझे, तो इस तरह से हो जाएगा मुझे आम बहुत पसंद नहीं है। हम जाते हैं विद्यालय सब, ये हो जाएगा हम सब विद्यालय जाते हैं। मुझे काम ये नहीं पसंद है, तो ये हो जाएगा मुझे ये काम पसंद नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों का उनके सही अर्थ से मिलान कीजिए। तो आपको शब्दों को उनके अर्थ से मिलान करना है। बुद्धिमान का अर्थ हो जाएगा अक्लमंद, शरारती का अर्थ हो जाएगा बदमाश, तंग का हो जाएगा परेशान, लालच का हो जाएगा लोभ और आराम का हो जाएगा चैन। इस तरह से डन होता है आपका कार्यपत्रक 30 का सॉल्यूशन। साथ ही हमने देखा यहाँ पर आकलन पत्रक 2, कार्यपत्रक 29, कार्यपत्रक 28, कार्यपत्रक 27 और कार्यपत्रक 26। उम्मीद है सभी कार्यपत्रक आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। इसी तरह हम आगे के कार्यपत्रक भी देखेंगे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेटेड देखते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।